सभी में संभावना होती है, लेकिन केवल ज्ञानी के पास चेतना होती है। ज्ञानी अर्थात जिसको आत्मज्ञान हुआ है, क्योंकि चेतना की परिभाषा ही है बोधि वार्ता में कि मैं अनुभव करता हूँ ये ज्ञान, और ये ज्ञान जो है बिना गुरु के नहीं मिल सकता। और जितना भी थोड़ी बहुत चेतना है, जो भी प्राकृतिक है, वो भी समाज के मतारोपण के कारण समाप्त हो जाता है। अहम भाव आ जाता है। अहम भाव सभी में होता है, लेकिन चेतना नहीं होती सभी में। ज्ञान का ही परिणाम है। गुरु नहीं है तो चेतना भी नहीं है। लेकिन प्रश्न फिर आता है, गुरु की चेतना कैसे आ गई, फिर उनके गुरु कैसे आ गई। तो यहाँ पर हमें स्वीकार करना पड़ता है कि प्राकृतिक है। एक समय आता है जहाँ पर पहुंचकर जीव का विकास इतना हो जाता है कि वो चेतना की परत विकसित हो जाती है अपने आप। कुछ लोग इसको शब्दों में बांध सकते हैं, उनको हम गुरु कह देते हैं। यदि गुरु नहीं है तो भी सभी में चेतना आ ही जाएगी, भले वो शब्दों में बांध पाए या नहीं, उसको व्याख्या कर पाए या नहीं, जान ही जाएंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा। जिनके गुरु हैं उनका काम बहुत जल्दी होता है, 100 गुना जल्दी उनका विकास हो जाता है बताने मात्र से। जैसे आपको भाषा सिखाई गई है, लिखना पढ़ना सिखाया गया है, बहुत जल्दी आ गया। हाँ, अगर आपको छोड़ दिया जाए कई जन्मों तक अकेले एक जंगल में, तो कई जन्मों के बाद, हजारों साल बाद आप अपनी लिपि बना लेंगे, अपनी भाषा बना लेंगे, अपना व्याकरण बना लेंगे। लेकिन जो हजारों साल में होना है, कई जन्मों में होना है, वो एक गुरु के कारण 2-3 साल में हो जाता है। 2-3 साल में भाषा आ जाती है। तो इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व है, यदि जिनको जल्दी विकास करना है चेतना के स्तर पर। लेकिन संभावना सभी में होती है। बड़े धीरे धीरे चल रहा है वो काम, लेकिन गुरु के हाथ लगाते ही बहुत तेज हो जाता है। केवल चेतना ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान और जगत मिथ्या है, ये सारा ज्ञान अपने आप नहीं आता, अर्थात इतनी जल्दी नहीं आता। क्योंकि समाज की स्थिति इतनी खराब है, तो किसी को अगर बाई चांस हो भी गया वो ज्ञान, कि किसी के हाथ लग गया वो ज्ञान अनुभव से या किसी तरह से, तो भी समाज की स्थिति ऐसी है कि उसको पागल कहकर और उसका अपमान करके उसको दबा दिया जाएगा, उस ज्ञान को समाप्त कर दिया जाता है। तो गुरु का दोहरा काम है यहाँ पर। एक तो ज्ञान की रक्षा करता है, दबने नहीं देता उस ज्ञान को। दूसरा, ज्ञान का प्रसार करता है। तो ज्ञान गुरु के हाथ में धरा है, इसलिए कहते हैं धर्म है, वो हमारा धर्म है, क्योंकि हमने उसको धारण किया है। और ये परंपरा चलती आ रही है, कई नामों से चल रही है, लेकिन सबका एक ही सार है, जो इसका मतलब सनातन, हमेशा वही आ जाता है सार, क्योंकि सत्य तो एक ही है। तो कितना भी मिट जाए वो ज्ञान वापस आ जाता है। तो ज्ञान की भी संभावना है और ज्ञानी की भी, चेतना की भी, बस वो कार्य जल्दी हो जाता है अगर अच्छा गुरु हो तो।